मंदिर किस लिए बनाए गए? उपासना के स्थल, जहां जाकर शांति मिले, आपको आनंद मिले, एक आध्यात्मिक अनुभव हो। वहां पर आप क्या पैदा कर रहे हो मालूम है? अरे भीड़ आगे नहीं बढ़ रही है, अरे ये साला मेरे से आगे आके ये बीच में घुस गया, ये देखो पैसे वालों को पहले जाने दे रहे हैं, हम लोगों को देखिए पीछे, हम पीछे खड़े हुए हैं। पूरे बहुत भीड़ भाड़ वाले मंदिर में जाके कभी देखिएगा आप अपनी ऊर्जा लॉस करके आते हैं। उस भीड़ भाड़ में आप ऊर्जा कमा कर नहीं आते हो, ध्यान रखना। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं इस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इन मंदिरों में कभी मत जाना, क्योंकि इन मंदिरों में कोई ऊर्जा नहीं होती। दोस्तों हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा सागर होता है, इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं। क्योंकि वहां जाकर लोग प्रार्थना, भजन, पूजा पाठ, अर्चना सब करते हैं। इसके कारण वहां पे एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का जबरदस्त निर्माण होता है। और मंदिर बनाए इसीलिए गए। मंदिर किस लिए बनाए गए? उपासना के स्थल, जहां जाकर आप शांति मिले, आपको आनंद मिले, आपको जो है एक आध्यात्मिक अनुभव हो वहां पर, इसीलिए तो मंदिर बनाए गए। तो आज आप गुरुद्वारे में जाते हो और वहां पर आपने देखा होगा कितनी शांति महसूस होती है। आज आप दिल्ली के वाही मंदिर में आप जाके कभी लोटस टेम्पल में जाके बैठिए, आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। इसी तरह लोग मस्जिदों में जाते हैं, तो मस्जिद किस लिए है? एक प्रार्थना, एक आराधना करने के लिए। तो वहां पे कितनी शांति, कितनी ऊर्जा होनी चाहिए ना। लेकिन भारत के कई मंदिर ऐसे हैं, मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में कोई भी चीज का नाम लो तो पीछे पड़ जाते हैं लोग। तो इसलिए अब आपको खुद ही अंदाजा लगा लेना है। मैं बचपन से ब्राह्मण परिवार होने के नाते मैं ऐसे कई मंदिरों में गया हूं अपने पिताजी माता के साथ में, कि जहां पर कोई भी ऊर्जा नहीं मिली मुझे आज तक। दोस्तों आपने देखा होगा, आप कई मंदिरों में जाते हो, बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ होती है। आप उस भीड़ में खड़े होते हैं तो आप जरा सोचिए, उस भीड़ में खड़े होकर आप क्या तरंग पैदा कर रहे हो? आप कोई बड़ी भक्ति भाव प्रार्थना पैदा कर रहे हो क्या? आप क्या पैदा कर रहे हो मालूम है? अरे भीड़ आगे नहीं बढ़ रही है, अरे ये साला मेरे से आगे आके ये बीच में घुस गया, ये बहुत गलत कर रहा है, अरे ये देखो पैसे वालों को पहले जाने दे रहे हैं, हम लोगों को देखिए पीछे, हम पीछे खड़े हुए हैं। और इस तरह की कई तरह की जो है ना आपके मन में विचारों की तरंग चल रही होती है। कुछ लोग होंगे श्रद्धावान, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अधिकतर लोगों को देखोगे सब स्ट्रेस में, तनाव में और कोई न कोई नेगेटिव भावों को लेकर चल रहे होते हैं। क्यों? इतनी लंबी चौड़ी भीड़ में ना उनको परेशानी हो रही होती है। और उसके बाद जब वो दर्शन करने का समय आता है तो आप जानते ना कि उनको हमारे जो पंडित लोग होते हैं या जो भी पुजारी होते हैं वो उनको सीधा जल्दी भगा देते हैं। और भगा देते हैं बेचारे को, पूजा अर्चना भी नहीं करने देते ढंग से। और थोड़े पैसे वाले होते हैं उनको पूजा अर्चना करने देते हैं, और जो नॉर्मल आदमी होता है उसको तो बिल्कुल कुछ नहीं करने देते, वो तो फट करके उनको सीधा हटा देते हैं। तो उस समय उसके अंदर क्या भाव और तरंग पैदा हुई कि यार मेरे को दर्शन नहीं करने दिया, ये क्या, ये कोई तरीका है ऐसे मतलब भगवान के दर्शन, ये तो सब लूट मार चल रही थी बेकार की। तो आपके अंदर क्या उस समय बड़ी भक्ति, बड़े भाव, बड़ी प्रार्थना पैदा हुई? हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, अरे यार 10 सेकंड ही दर्शन हो गए, बहुत बड़ी तकदीर है जी। हो सकता है ऐसे भी कुछ लोग हो, लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोगों की जो भावना होती है ना वो बड़ी चिड़चिड़ी और बड़ी कुढ़ने वाली होती है। और जो पंडित और जो पुजारी भी होता है उसका दिमाग किस तरफ चल रहा है? वो तुम्हें कोई आशीर्वाद देने की तरफ नहीं चल रहा है। वो कहता है ये भीड़ को फटाफट कैसे यहाँ से हटा दूं, कैसे किसी आदमी को ज्यादा देर टिकने नहीं दूं यहाँ पर, और कैसे इनको किसी आदमी को कोई अगर थोड़ा पैसा दे रहा है, कोई दान दे रहा है तो उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दूं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से इन मंदिरों में देखोगे ना कि आपके जो प्रसाद भी दिए जाते हैं वो फटाफट ऐसे डाल देते हैं, फटाफट वो सब इस तरह से फूल माला उधर फेंक देते हैं, वो नारियल को फोड़ के आपके वापस रख देते हैं। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे भारत के मंदिर के दर्शन किए हैं और उनमें जाकर मैंने कभी आज तक कोई भी उसमें आनंद प्राप्त नहीं किया। तो दोस्तों मंदिर, भारत के अंदर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं या चर्च है, इन सब को क्यों बनाया गया?
कि जहां जाकर आदमी ऊर्जा स्थल में बैठे, ऊर्जा प्राप्त करें और वहां से ऊर्जा लेकर घर आए। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, थोड़े बहुत भीड़ भाड़ वाले मंदिर में जाके कभी देखिएगा, आप अपनी ऊर्जा लॉस करके आते हैं। उस भीड़ भाड़ में आप ऊर्जा कमा कर नहीं आते हो, ध्यान रखना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हमेशा उस मंदिर का चुनाव करें। हो सके तो गांव में एक ही मंदिर होगा आपका, जहां पे बहुत कम लोग आते होंगे। मैं कहता हूं कम से कम वही मंदिर में जाके बैठ जाओ, वहीं अर्चना कर दो। और एक बात ध्यान रखना, अगर 4 दिन तुमने उस मंदिर में बैठ के अगर तुमने ध्यान साधना भी कर लेना, कोई पूजा अर्चना कर लेना, दोस्तों वहां पर भी उतनी ही ऊर्जा प्रबल होने लग जाती है। इसलिए कभी भी ये मत कंपेयर करना कि ये छोटा मंदिर है या ये बड़ा मंदिर है, या वो ज़्यादा फेमस मंदिर है, या वहाँ ज़्यादा ऊर्जा है उस मंदिर में। ये सब भ्रम से बाहर निकल जाओ। एक बात ध्यान रखना, तुम जहां बैठते हो ना और तुम जहां श्रद्धा और भाव पैदा करते हो ना, वहां मंदिर निर्माण हो जाते। मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों, आप अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं, पर खैर लोगों में अभी तक वो इस प्रकार की समझ नहीं है, तो इसलिए वो घर को छोड़कर दुनिया में बाहर मंदिरों में भागे जा रहे हैं कि कहीं वहां जाके ऊर्जा मिल जाएगी, कोई भगवान का चमत्कार हो जाएगा, कोई आशीर्वाद मिल जाएगा। इस सब भ्रम से बाहर निकल जाओ और ऐसे मंदिर का चुनाव करो कि जहां पर जाके तुम बड़ी आराम से अपने भगवान से बातें कर सकते हो, वहाँ पे आधा घंटा बैठ सकते हो, उपासना कर सकते हो, वहाँ पे आप प्रार्थना कर सकते हो, आप ध्यान की गहराइयों में जा सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे मंदिर का चुनाव करना तो समझना आपके आध्यात्मिक यात्रा में आपको मदद मिलेगी, वरना नहीं तो आप ऐसे हजारों मंदिर जाके आ जाओ, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, आपका पैसा बर्बाद, आपका समय बर्बाद। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप क्या सोचकर इन मंदिरों में भागे जा रहे हो। अरे तुम ऊर्जा के निर्माता हो, तुम जहां श्रद्धा भाव पैदा करते हो वही मंदिर बन जाते हैं। तुम अपने घर को मंदिर बनाओ ना यार, या तुम छोटे मंदिर में जाके बैठ के वहां पर तुम अपने सारे बड़े बड़े मंदिरों का जो तुम लाभ सोचते हो वहां पैदा करो ना भाई, इस तरह से। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर आऊँगा अगले वीडियो में इसी तरह के थोड़े विषय लेकर। चलिए, मिलता हूँ।